हेलो दोस्तों, ग्रेस एजुमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। और ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपके हर एग्जाम में आपको ये देखने को मिलता है, जैसे बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, इंश्योरेंस हो, अभी की जो आप आरबीआई असिस्टेंट की एग्जाम देने वाले हो वहां पे भी आपका ये आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना, तभी जाके आपको ये चैप्टर समझेगा। ओके, और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि आपको तभी मेरा अगला वीडियो मिलेगा तुरंत। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करो और आप अपने कंसेप्ट को वहां पे देखिए, सीखिए, प्रैक्टिस करिए, एग्जाम के फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए और पास हो जाइए। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपका यूट्यूब पे सिर्फ सीखना इनफ नहीं है तो आप मेरे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। मेरे क्लासेस का नाम है ग्रेस एजुमेटिक्स, जो पुणे में दो जगह पे अस्तित्व रखता है। एक है आपका नवीपेट और दूसरा है हड़पसर। और अगर आप फिर भी पुणे नहीं आना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑनलाइन बैचेस जो हमारे रहते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हो, जो रात को 8 से 9 का एक बैच रहता है और सुबह 10:30 से 11:30 का, 11:15 से 1:45 का, 1:30 से 3 का। ये ऐसे हमारे बहुत सारे बैचेस अलॉटमेंट किया हुआ है। आप कोई भी ऑनलाइन की बैच ज्वाइन कर सकते हो। नीचे दिए गए जो नंबर है उसको आप डायल करो, आप कांटेक्ट करो और हमसे बात करो, और आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपका क्वेरी है, हमें शेयर करो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं आज के रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके ओके, तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। तो आज हम सीखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो, जैसे अगर आप मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, जैसे कि आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, एमबीए सीईटी का एग्जाम दे रहे हो, तो हर एग्जाम में आपको मैथमेटिक्स मिलता है। और वो मैथमेटिक्स जो है, जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, उसमें ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है तो आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे, अदरवाइज आपको बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, दो चैप्टर आना बहुत जरूरी है, एक आपका रेशियो प्रोपोर्शन है और दूसरा है आपका परसेंटेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर। क्या होता है रेशियो, क्या होता है प्रोपोर्शन? रेशियो का अर्थ होता है द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर। रेशियो का अर्थ क्या होता है? द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर। रेशियो का अर्थ होता है द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर। नंबर का सबसे छोटा फॉर्म अगर कोई है तो वो रेशियो होता है। और प्रपोर्शन का अर्थ क्या होता है? प्रपोर्शन का अर्थ होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी, मैंने नाम दिया इसको क्वांटिटी। ओके, क्वांटिटी। रेशियो मतलब क्या होता है? द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर। मैथ्स में तीन चीजें हमेशा याद रखो होती है। एक होता है आपका रेशियो, एक होता है परसेंटेज, और एक होता है आपका एक्चुअल नंबर। ठीक है, ये तीनों ही अलग अलग है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, गलती करते हैं, इन तीनों को एक समझते हैं। इवन टीचर्स भी बहुत बार गलतियां करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि ये तीनों अलग अलग है। ये तीनों क्या है, आपके अलग अलग है। ओके, इनको अलग अलग देखोगे तभी आपको मैथ समझ में आएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अभी रेशियो प्रोपोर्शन में होता क्या है, कैसे दिखता है? जैसे मैंने मान लो यहाँ पे लिखा 2:3, तो ये ऐसे दिखता है 2:3। ये जो बीच में जो दो डॉट्स है इसको क्या बोलते हैं? ईस टू। क्या बोलते हैं? ईस टू बोलते हैं। ठीक है, अब बोलने के कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन जिस गांव में जा रहे हो उस गांव का भाषा आना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, मान लो यहाँ पे मैंने बोला कि ये बॉय है। ओके, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो एक बॉय है और गर्ल है। ओके, बॉय और गर्ल्स है ना, बॉयज एंड गर्ल्स, इनका मान लो रेशियो दिया हुआ है 2:3 का दिया हुआ है। एक स्कूल में, अगर मान लो हमने ऐसे समझा बॉयज और गर्ल्स है और वहां पे उनका रेशियो दिया है 2:3, बरोबर है। और स्कूल में टोटल कितने? 5,000 बच्चे हैं। स्टूडेंट्स कितने हैं? 5,000 है। 5,000 क्या है बेटा? स्टूडेंट है। स्टूडेंट्स कितने हैं आपके? टोटल 5,000, बरोबर है। तो टोटल रेशियो का क्या हो जाएगा? 2 और 3 5 हो जाएगा। वही आपका टोटल क्या है? आपका 500 है। कितना टाइम्स है? 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 5,000 आएगा। तो जाहिर सी बात है, जब मैं 5 को 1,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 5,000 आएगा। तो ये 1,000 जो है इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओके, याद रखिए, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैथ्स अच्छा करना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप दोनों रेशियो में यूज करने के बाद आपके पास एक लीगल अथॉरिटी आ जाती है। मतलब इसको भी आप 1,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2,000, और इसको जब आप 1,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3,000। ओके,
इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे 2000 और 3000 टोटल हो गए, 5000, बॉयज आपके 2000 है और गर्ल्स आपकी 3000 है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से पता चला। ऊपर वाला जो है वो रेशियो है, नीचे वाला जो है वो एक्चुअल नंबर है। क्या है? एक्चुअल नंबर। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। ओके, पहला क्वेश्चन देखो हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन 1। तो तीन नंबर्स का सम जो है हमारे पास कितना दिया हुआ है? 171 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द थर्ड इज 2:4। तो देखो यहाँ पे क्लियरली उन्होंने बोल दिया, क्या बोला है जरा समझिए बात को, कि फर्स्ट और आपको दिया है थर्ड, फर्स्ट और थर्ड का रेशियो दिया आपको, कितना दिया? 2:4 दिया, बराबर है। एंड सेकेंड टू द थर्ड 4:10, और सेकेंड और क्या दिया आपको? थर्ड, सेकेंड और थर्ड दिया है आपको 4:10 दिया, बराबर है। अब आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों कि दोनों में आप देखिए कॉमन क्या है। देखो, एक 3 को जानता है, 2 3 को जानता है, मतलब 3 को दोनों ही जानते हैं, 1 और 2 दोनों ही जानते हैं, लेकिन एक 2 को डायरेक्टली नहीं जानता, इनडायरेक्टली जानता है। 3 जो है, थर्ड नंबर जो है, वो आप इन दोनों का भी, फर्स्ट और सेकंड नंबर का म्यूचुअल फ्रेंड है ना। सो हमें 3 नंबर्स का सम दिया है। सम मतलब क्या होता है बेटा? एडिशन होता है, याद रखना। सम मतलब क्या होता है? टोटल, एडिशन होता है। ठीक है, अब आप जरा देखिए, यहाँ पे कौन है? 3 है और यहाँ पे भी 3 है, मतलब दोनों जगह पे अगर दोनों इक्वेशन की बात करें तो 3 जो है वो कॉमन है। क्या है? 3 जो है, दोनों तरफ आपको 3 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी थर्ड नंबर है और यहाँ पे भी थर्ड नंबर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों, प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 10 है। यहाँ पे नंबर थर्ड है दोनों में भी, लेकिन नंबर्स अलग अलग है। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? एक करना पड़ेगा। कैसे एक करेंगे? यहाँ पे 4 है तो इस इक्वेशन को पूरा 4 से मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ पे 10 है तो पूरा इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ताकि आप देखिए ये फर्स्ट, अब देखिए यहाँ पे सेकंड, और आप देखिए यहाँ पे थर्ड, 3 नंबर हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम करते हैं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा? देखो 10 दूनी क्या होता है बेटा? 20 आएगा। उसके बाद ओके, 10 से 4 टाइम क्या होगा? 40, ये थर्ड नंबर आएगा 40, बरोबर है। और उसके बाद देखिए सेकंड नंबर क्या आएगा? 4 इंटू 4 क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका 16 आ जाएगा। 4 इंटू 4 करोगे तो क्या आ जाएगा? 16। अब आपके पास देखो 3 नंबर का टोटल है आपके पास 171। कितना है आपके पास टोटल इसका? 171। ओके, अब इसको हम करने की कोशिश करते हैं बेटा। 171 हम अगर ले, यहाँ पे देखिए सभी लोग, 171 अगर हम ले तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे तो 0 6, तो यहाँ पे हमने टोटल किया 6। उसके 4 से भी इसको डिवाइड कर सकते थे, छोटा कर सकते थे, ओके, या फिर वैसे ही रख सकते थे, आपकी इच्छा। देखो 4 से अगर मैंने इनको डिवाइड किया तो 4 पंचे 20, 4 4 16, 4 8 40, सॉरी 4 दाई 10। ओके, तो 4 पंचे 20, 4 4 16, 4 दाई 10। तो अभी देखिए 5 और 4 होता है 9, 9 और 10 होता है 19, और आपके पास टोटल कितना है? 171 है ना। और आपको पता है कि 19 के टेबल में 9 टाइम जो होता है वो 171 आता है, या फिर 171 को 19 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है आपका? 9 आया। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है? द थर्ड नंबर बता दीजिए। थर्ड नंबर क्या होगा? तो थर्ड नंबर आपके पास ये है, यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप यहाँ पे लो। 9 इंटू 10 करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 90। तो थर्ड नंबर कितना है आपका बेटा? 90। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन देखा। हम आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राकेश इज ओल्ड, हाउ मेनी इयर्स अगो वाज द रेशियो ऑफ देयर एजेस आर 3:7। तो देखो यहाँ पे राकेश जो है, राकेश, ओके, आप राकेश को देख सकते हो। राकेश ही इज 25 ईयर ओल्ड, और रमेश जो है, रमेश, रमेश इज 53 ईयर ओल्ड। ओके, हाउ मेनी इयर्स अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम 3:7। ओके, तो कितने साल पहले, कितने साल पहले उनका जो रेशियो है वो 3:7 बनेगा। तो कितने साल पहले? मान लो x साल पहले, मान लो x साल पहले उनका रेशियो क्या बन गया? 3:, क्या बन गया? 7 बन गया। जब भी ऐसा सिचुएशन आपके सामने आए तो इसको डायरेक्ट क्या करने का बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि x मिल जाएगा। 7 इंटू 25 क्या आएगा? 175, माइनस 7 इंटू एक्स क्या आएगा? 7x इज इक्वल टू 3 इंटू 53। अभी क्या आएगा? देखो 3 तिरिक 9 होता है, 5 तिरिक 15 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस 3 इंटू एक्स 3x। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो माइनस है राइट साइड में जाके प्लस होगा 7x, है ना, और ये माइनस 3x, और यहाँ पे देखो 175 है और ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा 159। ओके,
अब देखिए यहाँ पे 15 में से आपका, या फिर देखिए इसमें एक डाल दो 160, और ऊपर का आपका क्या था 15, मतलब कितना हो जाएगा ये 16 इज इक्वल टू 7x में से 3x गया 4x, तो 4x मतलब 16, तो x मतलब क्या आएगा आपका 4, x मतलब कितना आया बेटा आपका 4 आया, तो x मतलब क्या था वही था ना जो हमने लिया था x साल पहले, तो 4 साल पहले बेटा उतना होगा, ठीक है 4 साल पहले, ऑप्शन नंबर ई। ओके, सो आई होप कि जितने भी लोग इसको देख रहे हैं उन सभी को ये समझ में आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, two numbers in the ratio 9:11, if add 70 in each of them the ratio becomes 7:8, what is the sum of the number? अभी जरा ध्यान दीजिए, दो नंबर है यहाँ पे, दो नंबर, ओके यहाँ पे कितना है, दो नंबर है, बराबर है, दो नंबर हमारे पास है, मान लो वो नंबर कौन से है 11, 9:11, बराबर है, 9:11 will be the number। ओके, if add 70 in each, दोनों ही नंबर में अगर हम 70 को ऐड करें, मान लो इसको x पकड़ लो, इसको भी x पकड़ लो, क्यों, क्योंकि दोनों रेशियो में थे, डायरेक्ट 70 आप ऐड नहीं कर सकते थे डायरेक्ट दोनों में, ठीक है, अब आप ऐड कर सकते हो 9x प्लस 70, और अब यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो 11x प्लस क्या होगा 70, द रेशियो बिकम्स 7:8, तब उनका रेशियो क्या बन रहा है 7:, क्या बन रहा है 8 बन रहा है, ठीक है। अब इसको जब भी आएगा, ऐसा सिचुएशन जब भी आएगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 8 90 क्या होता है 72x होता है, बरोबर है, प्लस 8 साथी क्या होता है 56 होता है, 560 हो गया, इज इक्वल टू 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 मतलब 77x प्लस 7 7 49, ओके 490, ओके। अब आप देखिए 77x और ये 72x, 72x राइट साइड में जाके माइनस होगा, 77 में से निकलेगा तो क्या बचेगा ये 5x बचेगा, 560 490, 490 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, 560 में से 490 गया, कितना बचेगा आपका 70, और x मतलब कितना आ जाएगा, 5 से ये डिवाइड करेगा इसको 14 टाइम, तो आपका x कितना आया बेटा 14 आया। ओके, अभी आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर, तो नंबर्स का सम बता दीजिए कितना है, तो मान लो इन दोनों का सम ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 20x हो जाएगा, है ना, और 20 इंटू एक्स, एक्स मतलब कितना है 14 है, तो 14 से मल्टीप्लाई करो, 14 दूनी 28, 280, ऑप्शन नंबर क्या आएगा बेटा सी। ओके, आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। ओके, तो जितने भी मुझे देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, ओके, उनको डेफिनेटली ये समझ में आएगा, अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है बस आप चलते रहो, धीरे धीरे समझ में आना चालू हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ करण एंड अमन इज 3:5, करण एंड अमन, ओके, उनका रेशियो क्या है 3:5, और किस चीज का दिया उन्होंने, प्रेजेंट एज का दिया, प्रेजेंट टेंस है, याद रखना, एंड 9 years हेंस, हेंस का अर्थ होता है याद रखिए आफ्टर, हेंस का अर्थ क्या होता है बेटा आफ्टर, ओके। सो ये लिटिल बिट प्रॉब्लम ऑन एजेस टाइप का क्वेश्चन है, ये किस चीज का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम ऑन एजेस, लेकिन रेशियो प्रोपोर्शन से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब देखो करण और अमन जो है वो 3:5 का उनका प्रेजेंट एज का रेशियो है, अभी उनका प्रेजेंट एज पता नहीं है, बस रेशियो पता है ना। अब आगे बढ़ते हैं, 9 years हेंस मतलब 9 साल के बाद, यहां से 9 साल के बाद मतलब आप दोनों को x लगा दो, दोनों को x लगा दिया तो ये होगा आपका 3x प्लस 9, ओके, और ये होगा आपका 5x प्लस 9, जब आप आगे जाते हो तो प्लस होगा, पीछे आते हो समय में आगे जाते हो तो प्लस करोगे, समय में पीछे आते हो तो माइनस करोगे, याद रखना, ठीक है। तब जाके क्या होगा, उनका रेशियो बनेगा 9:9 क्या बनेगा बेटा 13 बनेगा, ठीक है, 9:13, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 13 इंटू 3 कितना हो जाएगा 39x प्लस 13 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका 153 इज इक्वल टू, सॉरी 153 नहीं, सॉरी 13 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका 117 इज इक्वल टू 9 इंटू 5 45x प्लस 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा 81, ओके। अब देखिए 45x है और ये 39x है, ये राइट साइड जाके आपका माइनस होगा, कितना होगा 45 में से 39 गया, कितना बचेगा 6x, ओके, और ये 117 और ये 81 है, 81 लेफ्ट साइड आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 117 में से आप 81 निकालोगे, 7 में से 1 गया 6, 11 में से 8 गया 3, 36, 6x मतलब 36, तो x मतलब क्या आएगा 6, x मतलब क्या आएगा 6। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ करण, करण का प्रेजेंट एज क्या आएगा, करण का प्रेजेंट एज हमारे पास है 3x, कितना है 3x, 3 इंटू x, x मतलब क्या है 6, 6 तरीक क्या होता है बेटा 18 होता है, ऑप्शन नंबर क्या आएगा ई।
ऑप्शन नंबर ई विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है क्या बेटा? वैष्णवी, स्नेहा, आयुषी, स्वानंदी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, x एंड y प्रेजेंट एज विल बी 9:7, ये प्रेजेंट एज है आपका, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 252। ओके, अब इनका प्रोडक्ट जो है वो कितना है? 9 7 का कितना होता है? 63। इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन 63 होता है, और वही आपका कितना है? 252 है, 252 है, बराबर है। अभी देखिए ये कितना टाइम है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये इसका 4 टाइम है। कितना टाइम है? 4 टाइम। ओके, देखो ना, 4 तारीख 12 बचा 1, 4 चक 24 और 1 25, 4 टाइम है। लेकिन याद रखिए जब कभी भी आप प्रोडक्ट का अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर लाते हो तो वो अंडर रूट में आएगा। इसका अंडर रूट क्या होगा? देखिए इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा आपका? 2 आएगा, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप 2 लोगे, दोनों जगह पे क्या लोगे? 2। तो ये 9 दूनी क्या होगा? 18 होगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14 दूनी 7 दूनी क्या होगा? 14 होगा। जब आप 18 इंटू 14 करोगे तब आपका 200 क्या आएगा? 252 आएगा। अगर आप 4 से करते तो वो बहुत बड़ा नंबर आ जाता। ओके, क्योंकि जब भी प्रोडक्ट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते हो तो याद रखना वो क्या आएगा? आपका स्क्वायर रूट में आएगा, याद रखना, ठीक है। अब बोला क्या है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ y। y का प्रेजेंट एज क्या आएगा? वो तो 14 आ जाएगा, है ना। हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या है? बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आप सिर्फ लेक्चर्स को देखते रहिए, वीडियो को देखते रहो, आपको समझ में आना चालू हो जाएगा कि किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उतना पढ़ो आप। ओके, इसका प्रैक्टिस करो, एग्जाम्स के फॉर्म भरो, आप एग्जाम दो, डेफिनेटली आप पास हो जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। इफ 72 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स व्हिच आर इन द रेशियो 1:3:5। 3 पार्ट हमारे पास है, कितना है? 1:3:5, बराबर है। और 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करना है, ये 72। मिडल पार्ट क्या रहेगा? तो जाहिर सी बात है 1 और 3 4 और 5 9 हो जाएगा, और 72 मतलब क्या होगा? 9 के लिए कितना टाइम है? ये 8 टाइम है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और हमें मिडल पार्ट पूछा है, मिडल पार्ट आपका ये है, इसके लिए 8 ले लो। 8 तारीख क्या आएगा बेटा? 24। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, आई होप कि आप सभी को जो भी ये देख रहे हैं उन सभी को समझ में आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। The total ages of Amit and Sumit and Puneet is 85 years. अमित, सुमित एंड पुनीत, उसका टोटल कितना है बेटा? आपके पास 85 है। टोटल कितना है? 85। 5 years ago the ratio of their ages was 2:3:5. What is the present age of Sumit? तो ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। तो हमारे पास देखो अमित है, सुमित है, और कौन है? पुनीत है। और इनका टोटल हमें दिया है 85। इनका टोटल क्या दिया हुआ है हमें? 85। और आप देख सकते हैं 5 साल पहले की घटना है। उन्होंने बोला 5 years ago the ratio of their ages was 2:3:5, क्या बोला? 3:5। लेकिन ये कब का है? 5 years ago की बात है। कब की बात है? 5 साल पहले। और आपको जो टोटल दिया हुआ है, टोटल एजेस ऑफ अमित, सुमित एंड पुनीत, कितना दिया हुआ है? 85। ये आज का दिया हुआ है, क्योंकि इज मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। ओके, टोटल एजेस ऑफ अमित, सुमित एंड पुनीत इज 85, मतलब इज जो है प्रेजेंट टेंस में आता है। प्रेजेंट में अगर उनका टोटल आप करोगे तो वो होता है 85। और देखो हमारे पास जो रेशियो है वो कब का है? 5 साल पहले का रेशियो है, 2:3:5। ये तो 5 साल पहले का रेशियो है। अब आप मुझे बताइए आज उनका टोटल होता है 85, तो 5 साल पहले उनका टोटल कितना होगा? जाहिर सी बात है टोटल आपका कितना है? 85। ओके, ये आज का है। और आप 5 साल पीछे जाते हो तो तीनों का भी हमें 5-5 साल से पीछे जाना पड़ेगा। तो टोटल देखोगे तो अमित का भी 5 साल पीछे जाओ, सुमित का भी 5 साल पीछे जाओ, और पुनीत का भी 5 साल पीछे जाओ, मतलब टोटल 15 साल आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें से निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 0, और ये हो जाएगा 7, बरोबर है। तो टोटल जो है 5 साल पहले उनका जो टोटल होगा वो कितना होगा? 70 ईयर होगा। आज कितना है? 85। क्यों? क्योंकि 5-5 साल से तीनों भी आगे बढ़े, है ना, बड़े हुए ना तीनों के तीनों। ऐसा तो होगा नहीं कि भैया अमित बढ़ रहा है तो सुमित नहीं बढ़ रहा है, या फिर पुनीत बड़ा हो रहा है लेकिन सुमित तो बड़ा ही नहीं हो रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता। सभी लोग बड़े हो रहे हैं तो सभी लोग होंगे, है ना। सभी छोटे हैं तो सभी छोटे हैं, है ना। एक साथ सबके ऊपर असर हो गया। अभी क्या पूछा? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित? तो आप 5 साल पहले का ही सब निकालो आप, ठीक है। अब आप देखिए 2 और 3 5, 5 और 5 क्या होता है? 10 होता है।
और आपके पास 5 साल पहले टोटल कितना था, 70 था। कितना टाइम से ये 7 टाइम है। ये कितना टाइम है, 7 टाइम है। और आपको किसका पूछा है, सुमित का। सुमित में जाइए आप, 7 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लो। 7 तारीख क्या होता है बेटा, 21 होता है, बराबर है। 7 तारीख 21। और ये कब का है, 5 साल पहले का है। और हमें आज प्रेजेंट का पूछा है, तो 5 साल बस इसमें आप क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 26। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, बी। आई होप कि समझ में सबको आ रहा है। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। द एवरेज एज ऑफ मदर एंड हर सन इज 45 years. ओके, रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 3:2. फाइंड द एज ऑफ द सन. ओके, व्हाट दे गिवन यू, द एवरेज एज ऑफ मदर एंड हर सन इज 45 years. ओके, so what is the formula of average? एवरेज का एक छोटा सा फॉर्मूला है, एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल सम. ओके, अब मदर है और हर सन है, मतलब 2 लोग हैं और उनका एवरेज दिया है 45. टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये 90. अब ये जो टोटल है इसमें कौन कौन है, इसमें आप मदर है और कौन है, उसका बेटा है, सन. दोनों का टोटल मिलके होता है 90. द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 3:2. देयर एजेस मतलब किसका, मदर और किसका, सन का. उनका कितना रेशियो दिया, 3:2 दिया. ओके, 3 क्या दिया, 2 दिया. अब आप बोलोगे सर मदर को ही क्यों 3 दिया और सन को ही क्यों 2? जाहिर सी बात है, हमेशा सन से मदर ही बड़ी होगी ना. ओके, अब ये तो कॉमन सेंस है ना. 3 और 2 क्या हो गया, 5 हो गया. और उनका टोटल कितना है आपके पास, 90 है. 90 है टोटल. कितना टाइम से ये, 18 टाइम. 18 पंचे क्या होता है, 90. क्या पूछा है, फाइंड द एज ऑफ सन. सन का एज क्या हो जाएगा आपका, 18 से मल्टीप्लाई करो. 18 दूनी क्या होगा आपका, 36. ऑप्शन नंबर क्या आएगा बेटा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. आई होप कि समझ में सबको आ रहा है. यस और नो? In a tar bag, there are a coin of 25 paisa, 10 paisa, and 25 paisa. Okay, in the ratio 1:2:3. If there are 45 rupees in all, then find how many 25 paisa coin are there. Okay, अब यहाँ पे गहराई से समझिए दोस्तों. देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, डिनोमिनेशंस दिए. कौन से डिनोमिनेशन दी, डिनोमिनेशंस मतलब क्या होता है. ओके, आपका यही 25 पैसा. ओके, 10 पैसा और क्या दिया है, 5 पैसा. ओके, और नंबर ऑफ कॉइन कितने दिए हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दिए आपको, 1:2:3. बराबर है. अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो 25 इंटू 1 ये क्या आएगा आपका 25. 10 इंटू 2 क्या आएगा आपका ये 20. 5 तरीके क्या होगा, 15 होगा. ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन को सॉल्व करो तो अभी आप देखिए 25 और 20 कितना हो गया, 45 और 15 हो गया 60. और आपके पास देखो जो भी है वो पैसों में लिया आपने. किस में लिया, पैसों में. लेकिन आपकी बैग में कितना क्या है, रुपीज में है. क्या है, रुपीज में है. और आपको पता है 45 रुपीज है. लेकिन आपको ये पता है कि भैया जी 1 रुपीज का अर्थ कितना होता है. 1 रुपीज मतलब कितना पैसा, 100 पैसा. मतलब एक के लिए कितना टाइम से, 100 टाइम से. वैसे ही अगर आपको 45 रुपीज का चाहिए तो आप कितना करोगे, 100 टाइम्स करोगे तो ये क्या आएगा, 4500 पैसा. तो आपको यहाँ पे भी वही लेना पड़ेगा, 4500 पैसा. ठीक है, ओके. तब ये 60 के लिए कितना टाइम से, ये 0 से 0 आप काटोगे है ना, साइड में आप कर दे रहे हो. 4500 डिवाइड बाय 60, 0 0 काटोगे. ओके, तो 6 से जाएगा, 6 7 42, 6 से 5 टाइम 30, 75 आएगा है ना, 75. और अभी आपको पूछा क्या है बेटा, हाउ मेनी 25 पैसा कॉइन आर देयर. तो नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो क्या है, 25 पैसा वाला देखो यहाँ पे है. 25 पैसा का रेशियो क्या है, 1 है.
यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप इसके लिए लो, तो ये क्या आ जाएगा, इंटू 75 कर दो, 75 इंटू 1 क्या आएगा आपके पास 75 पॉइंट से बेटा, वो भी कौन से 25 पैसे वाले। ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका ई। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, सो प्लीज बी अलर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सो बॉयज है और गर्ल्स है, ओके, 7:9 क्या है 9 है, दिस इज रेशियो। और आगे वो बोल रहे हैं व्हेन 22 न्यू बॉयज आर ज्वाइंट इन दिस स्कूल, तो आप देखो 7x कर दो इसको और 9x कर दो, और ये जो आप देख रहे हो 7x, इसमें ना 22 बॉयज ऐड हुए, गर्ल्स में कोई ऐड नहीं हुआ है, तब जाके रेशियो क्या बन गया आपका 9:10 बन गया। क्या बन गया 9:10। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जब भी ऐसा है ना, 10 इंटू 7 कितना हो गया 70x प्लस 10 इंटू 22 220 इज इक्वल टू 9 इंटू 9 81x, बराबर है। अब ये 70x जो है राइट साइड में जाके 81 में से जाएगा तो क्या बचेगा 11x, और यहाँ पे कितना है 222, सॉरी 220, 11 के लिए कितना टाइम है 20 टाइम है, तो x कितना है बेटा आपका 20 आया, x मतलब आपका आया 20। हाउ मेनी गर्ल्स इन दिस स्कूल, तो गर्ल्स कितनी है स्कूल में आपको पता है 9x है, कितनी है 9x, 9 इंटू एक्स, एक्स मतलब कितना है 20, 20 9 दूनी क्या होता है 9 दूनी 18, मतलब 180 क्या है बेटा टोटल गर्ल्स है। टोटल गर्ल्स कितनी है आपकी 180। ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके से रेशो एंड प्रपोर्शन को जो है सीखा जाता है, समझा जाता है, सॉल्व किया जाता है। आई होप कि आज आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आज आप कुछ तो नया सीखे। तो ये था रेशियो प्रपोर्शन जो आज हमने देखा। सो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड।